अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप लोगों को फल खाने चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग एक शिकायत करते नज़र आते हैं कि वो अच्छे से अच्छा फल भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको बाज़-औक़ात मल्टीविटामिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है और बाज़-औक़ात उनको फल खाने के बाद कुछ मसले भी जन्म लेते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि 6 ऐसी गलतियां हैं जो हम में से अक्सर करते हैं और ये पूरी दुनिया में मशहूर है, लिटरेचर भरा पड़ा है इन चीज़ों से कि ये 6 वो गलतियां हैं अगर आप फल खाते हुए करते हैं तो फिर उसकी वजह से आपको मसले जन्म लेते हैं, जिससे आपको फल खाने का वो फ़ायदा नहीं होता जिसकी हम तरगीब देते हैं लोगों को। उसमें सबसे बड़ा क्या मसला होता है और कैसे हमने उसको ठीक करना है कि बहुत सारे लोगों को आदत पड़ जाती है कि वो खाना खाने के फ़ौरी बाद फल खाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो फल होते हैं, जब आपने खाना खाया है तो वो मैदे में जाएगा और उसके बाद उसके जो डाइजेशन का या हज़म होने का अमल शुरू हो जाएगा। अब जो फल होते हैं ये जल्दी हज़म होते हैं बनिस्बत खाने के। अब आपने रोटी खाई, आपने कुछ और खाना खाया, अब जो स्टमक है वो उसको हज़म करने के लिए पूरा अपना ज़ोर लगा रहा होता है, पूरा अपनी तवज्जो उस तरफ की होती है। और उसके बाद जैसे ही आप फल खाते हैं तो फल को वो तवज्जो नहीं मिलती, वो पूरा जो सिस्टम है जो मैदे का या आंतों का जो खाने को हज़म करने की तरफ बिज़ी होता है, तो वो फलों को तवज्जो नहीं दे पाता। लेकिन क्योंकि मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है और उस एसिडिटी की वजह से जो फल होते हैं वो गलना सड़ना भी कह सकते हैं आप, या फर्मेंटेशन भी आप कह सकते हैं, तो उसका अमल शुरू हो जाता है। यानी अगर आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपने अभी खाना नहीं खाया था, और क्योंकि हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि आपने खाने के दरमियान और फलों के दरमियान 2 घंटे का गैप डालें कि या तो 2 घंटे खाना खाने से 2 घंटे पहले फल खा लें या खाना खाने के 2 घंटे बाद खा लें, तो फल मैदे में जाता और वहाँ पे ना सिर्फ तेज़ाबियत काम करती बल्कि जो पूरा प्रोसेस है, यानी चर्निंग का एक प्रोसेस हम कहते हैं कि स्टमक इसको तोड़ फोड़ करता है, तो वो भी होता, जिसकी वजह से ये प्रॉपर हज़म हो जाते हैं। लेकिन जब वही चर्निंग का अमल जो खाना हमने खाया है उसके साथ हो रहा है, तो फलों को वो पूरा तवज्जो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर हमें ये आदत डल जाए कि हम फल खाते हैं खाना खाने के बाद, तो फिर हमें खट्टी डकार आती है, फिर पेट में दर्द होता है, फिर हमें उल्टी की कैफियत होती है, तो हमें बजाय फ़ायदे के कोई ना कोई नुकसान हो रहा होता है। तो पहली ये गलती नहीं करनी। और इस गलती की इस्लाह क्या है कि खाना खाने से 2 घंटे पहले खाएं या तो फल, या खाना खाने के 2 घंटे बाद आप फल खाएं। इसके बाद जिस चीज़ का हम अक्सर ख्याल नहीं करते वो ये होता है कि जब भी आपने फलों को काटना है तो उसके 20 मिनट के अंदर अंदर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फलों की तासीर होती है वो अल्कलाइन होती है, वो हमारे खून में जो तेज़ाबियत है उसको कम कर देती है। लेकिन जब हम फल काट के रख लेते हैं, और चाहे आपने फ्रिज में ही क्यों ना रखे हों, लेकिन आप कुछ घंटों बाद इस्तेमाल करते हैं, अगले दिन इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एक तो जो इसके फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिशन होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से फिर इसकी जो अल्कलाइन तासीर होती है तो वो कम पड़ जाती है। और आप इसको जब खाएंगे तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत को ये बढ़ावा देगी, जिससे जल्द के जो मुख्तलिफ मसले हैं तो वो जन्म लेते हैं, बालों का रंग जो है वो ग्रे हो जाता है, इस तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। तो फलों के बारे में आपने ये गलती नहीं करनी कि उनको काटने के बाद रख दिया, बल्कि क्या इस्लाह करनी है कि काटने के 20 मिनट के अंदर या तो इस्तेमाल करें, और अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उनको साइड पे ऐसे ही रख दें, और जब आपने इस्तेमाल करने हो तो उस वक्त काटें। तो इसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और चीज़ जिसका आजकल बड़ा रवाज है, और वो गलत रवाज है, कि जब आप फलों वालों के पास जाते हैं, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ बड़ी मार्केट्स की, बड़ी दुकानों की, तो वो आपको फ़ख्र से बताएंगे कि ये जो सेब है ये न्यूजीलैंड का है, या ये फिर ईरान का है, या फिर ये ऑस्ट्रेलिया का फल है। और इसी तरह से कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके बारे में ज़ाहिर है हम बात तो करते हैं अपनी वीडियोज़ में, जैसे कीवी का फ्रूट है, इसी तरह से जो एवोकाडो जो है ये आमतौर पे ब्राज़ील और उस साइड से आता है, और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि आपके उस एरिया के नहीं होते, मकामी फल नहीं होते। तो जब आप उनको खाते हैं तो आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती जो आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। उसकी वजह क्या है? जैसे मिसाल के तौर पे अभी अंगूरों का जो सीज़न है वो खात्मे की तरफ जा रहा है, जबकि अनार का सीज़न भी है, और अभी संतरे या माल्टों का सीज़न आ जाएगा। यानी जिस एरिया में आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द के एरियाज़ के मखसूस फल होते हैं जो वहाँ की आबो हवा के मुताबिक जन्म लेते हैं, और आपकी जो जिस्म की साख्त है उसको वो बहुत अच्छे एडजस्ट होते हैं, बहुत अच्छे आपको फ़ायदे देते हैं। उनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके जिस्म को ज़रूरत होती है।
लेकिन जब आप किसी ऐसे फलों का इंतखाब करते हैं, देखें कभी कभार वो फल जो किसी और मुल्क से होते हैं उनको खाने में हरज नहीं होता, लेकिन अगर आपकी रूटीन बन जाए तो फिर उसमें कुछ मसाइल जन्म लेते हैं। पहली तो वो उस आबो हवा के मुताबिक बने होते हैं जो वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको आमतौर पर उनसे कोई ना कोई मसला जन्म लेता है। दूसरी वजह ये होती है कि अगर एक बाहर के मुल्क का फल आपके मुल्क में आ रहा है तो उसको कुछ हफ्ते लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो उस चीज़ को महफूज रखने के लिए उसके ऊपर केमिकल लगाए जाते हैं, जबकि आपके इलाके में जो चीज़ पैदा होती है हो सकता है कि दूसरे तीसरे दिन वो आपको वो मिल जाए और उसको बहुत ज़्यादा केमिकल ना लगाए गए हों। और इसी तरह से बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप मकामी पैदा किए हुए ये फल इस्तेमाल करते हैं तो आपके अपने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे लोगों को आदत डल जाए उन फलों के इस्तेमाल करने की, जिसको हम इम्पोर्टेड फल कहते हैं, कि वो बाहर से आए हैं, तो आपकी मुल्क का जो पैसा होता है वो उस करेंसी में तब्दील होकर उस मुल्क में चला जाता है, जिससे आपके अपने मुल्क के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये इसका समाजी पहलू भी है और इसका आपकी सेहत से मुतल्लिक भी है, क्योंकि आप जिस आबो हवा में रह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी उसी आबो हवा के मुताबिक, उसी साख्त के मुताबिक वो भी पैदा होती हैं। तो कोशिश करें कि फलों का इंतखाब भी उनका करें जो आपके इलाके में सीज़न का फल हो। जब आप सीज़न का फल खाएंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद बारी आती है कि अगर आपको इंतखाब करना पड़े कि आपने फलों को इस्तेमाल करना है या उन्हीं फलों के जूसेस को इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें कि आप फल की तरफ जाएं। कभी कभी ज़रूर आप जूस पी सकते हैं और वो भी ताज़ा बनवा के पिएं और उनको आप सिप्स लेके आहिस्ता आहिस्ता पिएं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादातर जो आपकी चॉइस हो, आपका इंतखाब हो, वो फल हो। उसकी दो वजूहात हैं बहुत बड़ी। फलों के अंदर होता है डाइटरी फाइबर, जब आप जूस में उसको तब्दील करते हैं तो वो जो डाइटरी फाइबर होता है वो उसमें से निकल जाता है। अब जो डाइटरी फाइबर है ये आपकी आंतों को ठीक रखता है, ये आपको कब्ज़ से बचाता है, आपको आंतों की और भी बीमारियां, जिसमें यहाँ तक कि कैंसर जो है उस जैसी बीमारी से भी आपको इसलिए बचत होती है कि बहुत दफ़ा जो फाइबर होता है, ये अच्छे वाला फाइबर, डाइटरी फाइबर, ये आपके जो अच्छे वाले जरासीम हैं उनको बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से बुरे वाले जरासीम कम होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जिनको ये रोकता है, जिसकी वजह से बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर से आपको निजात मिलती है। और दूसरा एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होता है कि जब आप फल खाते हैं तो उसके अंदर डाइटरी फाइबर की वजह से हर फल के अंदर देखें शुगर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, लेकिन जब आप जूस लेंगे तो उसमें जो तनासब होता है वो शुगर का बढ़ जाता है और फाइबर तो बहुत कम होता है। लेकिन जब फल के साथ फाइबर जाता है तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका कम रहता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पे शुगर आपकी नहीं बढ़ती। चाहे आप शुगर के मरीज़ ना भी हों तो बार बार आपका जो लबलबा है उसको तंगी महसूस नहीं होती, उसको बार बार इंसुलिन का इखराज नहीं करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको शुगर की बीमारी मुस्तकबिल में भी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो और इसके साथ साथ जब आप जूसेस बनते हैं तो जिस स्पीड से उनको घुमाया जाता है उससे जो हरारत अंदर पैदा होती है, उसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिशन और वाइटामिन जो हैं या न्यूट्रिएंट्स जो हैं और मिनरल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं जूसेस के अंदर बनिस्बत फल के। इसके बाद एक और चीज़ को जहन में रखें कि हर फल को आपने दूध के साथ नहीं लेना। मसलन बहुत सारे जो अच्छे और पके हुए फल होते हैं, जैसे जिसमें आम है, खजूरें हैं, पक्का केला है, कच्चा नहीं पक्का केला है, इनको अगर आप शेक वगैरह बनाते हैं, आप दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं या इनके इस्तेमाल के कुछ देर पहले या बाद में दूध इस्तेमाल करते हैं तो आपको मसला नहीं बनेगा। लेकिन ख़ास तौर पे वो फल जो तुर्श होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, जैसे अंगूर हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं और इनके या संतरा है, इनको इस्तेमाल करते हैं, माल्टों को इस्तेमाल करते हैं और उससे कुछ देर पहले या बाद में अगर आप दूध पी लेते हैं तो ये चीज़ आपके लिए और आपके मैदे के लिए, आपकी आंतों के लिए ठीक नहीं होगी। तो कोशिश करें हर फल का इंतखाब करते हुए ये देखें कि आपने उसके बाद या पहले दूध तो नहीं पीना। तो अगर ऐसी बात है तो आप केले जैसी चीज़ या खजूर जैसी चीज़ का तो इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने तुर्श किसी फल का इंतखाब किया तो फिर आप परहेज़ करें उससे फौरी पहले या फौरी बाद में दूध पीने से। दोस्तों, अब छठी जो गलती होती है जो हम लोग करते हैं, तो ख़ास तौर पे इस वीडियो की तैयारी के दौरान जब मुझे इस चीज़ का पता चला तो मैंने अपनी इस्लाह कर ली है। वो क्या होता है कि हम गलती करते हैं कि रात के वक्त फल खाते हैं। रात को फल खाना जो है उससे फ़ायदे की जगह पे नुकसान होता है। उसकी दो वजह है। एक तो वजह ये होती है कि क्योंकि इसको हज़म करने के लिए जिस्म को ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर फ़र्ज़ करें आप रात के वक्त खाएंगे तो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में जिक्र करता हूँ कि हमने रात के वक्त कोशिश करनी है कि अपने दिमाग को और जिस्म को मैक्सिमम सुकून देना है और मिनिमम कोशिश करनी है कि हमारे दिमाग और जिस्म के साथ कोई पहली जंग चल रही हो कि जैसे कोई चीज़ हज़म होने का प्रोसेस हो रहा है। तो एक तो ये इसका नुकसान होता है। दूसरा, फलों के अंदर शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, चाहे कुदरती हो, लेकिन जाहिर है हमारे जिस्म में तो कार्बोहाइड्रेट जा रही है। अगर आप दिन के यानी 24 घंटे के किसी ऐसे वक्त पे आप खाएंगे फल
कि जिसके बाद से आपने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी, तो वो आपका वज़न बढ़ाने का वजह बन सकती है। कोशिश करें कि 6 बजे से पहले पहले फल खाएं, लेकिन सबसे आइडियल जो सूरत हाल है, जिसको मैं भी कह रहा हूं कि मैंने अपनी इस्लाह की है, कि बेहतरीन टाइम है कि सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर 12-1 बजे तक आपने जो फल खाना है उसको खा लें। और कोशिश यही करें कि जो मैंने जैसे पहले जिक्र किया है कि खाने से 2 घंटा पहले या खाने के 2 घंटे बाद, अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो यकीन माने पहली जो 5 आपकी गलतियां आपने ठीक की हैं, ये छठी गलती को भी ठीक करने से आपको फलों को खाने का वो फ़ायदा होगा जिसकी हम डॉक्टर बात करते हैं। अगर आपको हम कहें कि आपको वॉक करना चाहिए, वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वॉक की बड़ी अहमियत है, लेकिन आप अगर रात को 12 बजे या 2 बजे वॉक करेंगे तो यकीनन उससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको। तो कोई भी अच्छा काम जो है उसको करने का भी जो सही तरीका है और सही टाइम है उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 जो चीज़ें इनको आपने ज़रूर समझना है, और अगर समझ आती है तो दोस्तों को भी बताना है। दोस्तों को बताने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिसके लिए यूट्यूब ने आपको नीचे ऑप्शन दिया है, एक बटन है, उसको क्लिक करके कॉपी को लिंक करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कर दें। नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब अभी तक तो ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कोई अच्छा सा कमेंट करना है, और इससे चैनल को बहुत फ़ायदा होता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।